प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों और मित्रों, संसार यीशु मसीह के जन्मदिन को खुशी और आनंद के साथ मना रहे हैं। कई जगह पर जो मसीह विरोधी है वह इस जो मनोरंजन में बहुत ही अड़चन यानी मुश्किल बन रहे हैं और बहुत सारे धर्म के ठेकेदार है इस बात का विरोध कर रहे हैं। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, उनका जन्म होना, ये एक सामान्य बात नहीं थी। वो मरियम अपने मंगेतर के साथ में रही। वह यूसुफ, उनको पता था कि उनकी पत्नी गर्भवती है। उसने अपने साथ रखा, उनको छोड़ नहीं दिया। वह मरियम ने अपने पेट में बच्चे को 9 महीने तक पलने दिया। वो मरियम ने बच्चे का जन्म दिया और वो पति जो उनका मंगेतर था, उसने अपनी मंगेतर का साथ दिया कि वो इस संसार में उस बच्चे को जन्म दे सके जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, जो परमेश्वर की ओर से है, जो लहू और पानी से नहीं पर पवित्र आत्मा से है। वो मरियम ने यीशु मसीह को कोई नदिया किनारे नहीं छोड़ दिया, कोई मंदिर के द्वार पर नहीं छोड़ दिया, यीशु मसीह को कोई खेत के उधर नहीं छोड़ दिया, यीशु मसीह को कोई कचरे के डब्बे में नहीं छोड़ दिया, पर यीशु मसीह को पाला, पोसा और बड़ा किया। भाई और बहन और मित्रों, पर यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ही यह पवित्र शास्त्र में लिखा गया था कि कितना कष्ट आने वाला है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे पैदा हुए, तभी से उनके जीवन में सताव आना शुरू हो गया था। पहला सताव कि उनके पास जन्म के समय पर एक सही जगह नहीं था, उनको सरनी में रखना पड़ा। दूसरा सताव क्या हुआ? हेरोदेस को पता चला कि यहूदिया का राजा पैदा हुआ है। उनको पता चला कि उस एरिया में पैदा हुआ है, बेथलेहम और उसके आजू बाजू में। उन्होंने क्या किया? आओ हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 2 में 16 से लेकर 18 तक, मैथ्यू 2 वर्स 16 to 18। यहाँ पे लिखा है,
जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों से भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने शांत होना न चाहती क्योंकि वे अब नहीं रहा। भाई और बहन और मित्रों, हेरोदेस आग बबूला हो गया क्योंकि ज्योतिष जिन्होंने ये पता लगाया था कि यीशु मसीह कहाँ है, कौन सी सरणी में है, कौन सी सराय में है, और पवित्र आत्मा ने उनको कहा था कि तुम हेरोदेस को नहीं बताओगे कि वो कहाँ पैदा हुआ है। तब वो वहां से निकल गए, हेरोदेस को नहीं बताया। हेरोदेस आग का बबूला होकर बैतलहम और आजू बाजू के विस्तार में जो 2 साल और उससे अधिक छोटे बच्चे थे उसको मरवा डाला। सोचिए उस समय किसी का पहला बच्चा होगा, सोचिए वो किसी का इकलौता बेटा होगा और वो क्रूर सिपाही सोचिए किसी का तलवार से गर्दन काटता होगा, किसी को उठा के वो पटकता होगा। उसी तरह से यीशु मसीह के आने से पहले ये बात की भविष्यवाणी की गई थी। यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी किया था कि राहेल अपने बच्चों के लिए चुप होना नहीं चाहती है क्योंकि उसका बच्चा अब नहीं रहा। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह के आने के पहले ये बात भविष्यवाणी की गई थी यिर्मयाह नबी के द्वारा। यिर्मयाह 400 साल पहले ये भविष्यवाणी किया था कि यीशु मसीह जन्मने के बाद क्या होगा। निर्दोष बच्चों की बलि चढ़ाई गई हमारे पास परमेश्वर के वचन भेजने के लिए। एक नहीं, 2 नहीं, हजारों बच्चों को परमेश्वर ने हमारे लिए बलि चढ़वाया उस समय, ताकि परमेश्वर का वचन पले पोसे और बड़ा होवे। यीशु मसीह के आगमन के बाद परमेश्वर ने हजारों बच्चों की बलि चढ़वाया हमारे लिए, ताकि यीशु मसीह सेफ रह सके, यीशु मसीह हमारे लिए बड़े हुए और यीशु मसीह उनके वचन जो परमेश्वर के वचन है हम तक पहुंचाए। वो सरणी में पैदा हुआ, उनको इस्राएल में से निकाला गया क्योंकि उस समय हेरोदेस यीशु मसीह को बचपन में ही खत्म कर देना चाहते थे। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह के जन्म के दिन उस समय संसार में खुशियों के साथ साथ हजारों परिवारों ने रो रो कर बिलक बिलक कर अपने हृदय को तोड़ डाला था, क्योंकि उनके बच्चे का बलिदान हुआ था। वो जो निर्दोष थे, निष्पाप थे, ताकि परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचे।
भाई और बहन और मित्रों, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि राहेल शांत होना नहीं चाहती क्योंकि अब उनका बच्चा नहीं रहा। पर भाइयों बहनों मित्रों, खुशी की बात यह है कि आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रहा। परमेश्वर का वचन स्याही और कलम से नहीं लिखा गया। परमेश्वर का वचन लहू से लिखा गया है। आओ हम यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने इस संसार में हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा और हमारे लिए यीशु मसीह ने बलिदान किया। आओ हम एक प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपके पुत्र के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, यीशु मसीह को बचाने के लिए आपने हजारों बच्चों की बलि लिया ताकि आपका वचन हम तक पहुंचे, आपका वचन पले पचे और बड़ा हो सके और आपके वचन के द्वारा हमें अनुग्रह मिल सके। पिता, किस तरह से राहेल अपने बच्चों के लिए बहुत ही रो रही थी, शोक होना नहीं चाहती थी, उसी तरह हजारों माएँ अपना बच्चे को खोया था, पर आपने आपका एकलौता पुत्र को बचा लिया था क्योंकि उनका समय अब नहीं आया था। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए और आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। पिता, यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल